हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से जारी। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन हम लोग सेट प्रैक्टिस किया करते हैं। तो जिन भाई बंधु को अगर लगता है कि सेट प्रैक्टिस के माध्यम से कम समय सटीक तैयारी, हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से रिविजन करो यहीं से। इसी के अंतर्गत हम बिहार दरोगा जो 28 जनवरी 2024 को एग्जाम होने वाले हैं, उसी के अंतर्गत आज सेट नंबर हम 4 को कवर करेंगे। ऑलरेडी हम 3 सेट कवर कर चुके हैं। यह जो सेट है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है, तो आप आराम से कम समय में 100 प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिएगा। तो आइए बिना वक्त को जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का जो पहला प्रश्न है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्त अगर पहली बार यह चैनल देख रहे होंगे, यह वीडियो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको चाहिए इस क्लास के पीडीएफ तो जाइए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है टेलीग्राम को, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद मैसेज करके हमें बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सबसे पहले कि यह जो पीडीएफ है आपको पेड ग्रुप का। तो चलिए, अब कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आइए हम और आप मिलकर इस कोशिश करते हैं और परीक्षा रूपी पहाड़ को उसकी खोपड़ी में छेद करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है मित्र, कहता है कि निम्न में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। पहला जो ऑप्शन है धन विधेयक, दूसरा है कि किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने की विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक या कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित प्रभावित होता है। देखिए, अगर इस तरह के प्रश्न अगर आता है तो इसका जो सही विकल्प है वह सारे विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी विकल्प सही है। देखिए, बात आया है भारत के राष्ट्रपति की। आपको पता है कि भारत के भी वर्तमान में राष्ट्रपति 15वें क्रम के श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, जो आपको उड़ीसा के मयूरभंज जिला को रहने वाली हैं। यह आदिवासी महिला हैं और यह संथाल जाति से आपको बिलोंग करते हैं। तो आपको पता होगा स्वतंत्र भारत में जन्मी यह दूसरी महिला, परंतु भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो आपको 2007 से लेकर 2012 तक रही थी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुए थे वह किनको हराकर जीते थे, तो यशवंत सिन्हा को हराकर जीते थे। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। आपको पता है कि भारत का राष्ट्रपति के लिए एक आर्टिकल है, वह जो है आर्टिकल कितना है 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में उसका निर्वाचन है और 55 में जो है निर्वाचन तो होगा पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। आपको 56 में कहा गया है कि जब जब से वह शपथ ग्रहण करेंगी तब से उनका कार्यकाल जो होगा वह 5 वर्षों के लिए होगा। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। 60 में आए राष्ट्रपति का शपथ है और शपथ जो ग्रहण कराएगा वह भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे हम सीजेआई कहते हैं, जो 50वें क्रम के कौन है, तभी डी वाई चंद्रचूड़ है। परंतु 22 जुलाई 2022 को जब भारत के 15वीं राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जब शपथ ग्रहण कर रही थी, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश 48वें क्रम के कौन थे, तो आपको आपको बताना है एनवी रमन्ना साहब थे। कौन थे? एनवी रमन्ना साहब थे। परंतु अभी कौन है, तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ है। 60 में शपथ हो गया। आपको 61 में पता है इम्पीचमेंट है, महाभियोग जिसे हम कहा करते हैं, जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 71 आर्टिकल क्या कहता है कि भारत के उपराष्ट्रपति एवं वो राष्ट्रपति के बीच में अगर चुनावों कोई विवाद होता है तो उसको निपटारा कर देगा। आर्टिकल 72 है क्षमादान। राष्ट्रपति से एक और आर्टिकल आता है 123, यह जो है आपको अध्यादेश जारी करने का है। और एक आता है 143, इसमें अगर चाहे तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से आपको कुछ सलाह ले सकता है, परंतु वह सलाह मानेगा या नहीं मानेगा उसका व्यक्तिगत फैसला होगा। तो इस तरह से अगर मैं हर प्रश्नों को व्याख्या करूं तो उसमें समय लगता है, और जब समय लगेगा तो वीडियो लंबा होगा, और जैसे ही वीडियो लंबा होगा तो आप लोग तो महान विद्यार्थी हैं, आप लोग देखते ही नहीं। इसीलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, साफ कहना सुखी रहना। तो इस तरह के जो प्रश्न है, इसका जो सही आंसर था आपको ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है।
चलिए मैं केवल आंसर और क्वेश्चन के फॉर्मेट में करूँगा ताकि आपको कम समय में 100 प्रश्नों का रिवीजन हो जाए और जहाँ पे मुझे लगेगा कि उचित बताना है तो बिल्कुल मैं बताने का प्रयास भी करूँगा। दूसरा जो प्रश्न कहता है कि वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किसने किया था? यह जो करने वाले थे, किया गया था प्रशासन में नए अधिकारों के आपको प्रशिक्षण से यह संबंधित है। आपको पता है फोर्ट विलियम जो है आपको कलकत्ता में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। थोड़ा-सा मैं इसे और बड़ा करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। चलिए, तीसरा नंबर जो प्रश्न है मित्र कहता है कि किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जैनपुर से फतवा जारी किया गया था? वह मुगल बादशाह थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल का एक जंगल में बदल गया, यानी सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया जिसमें केवल वंचर रहते थे। वही अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा लद्दाख और जास्कर के बीच यह प्रभावित होती है सिंधु नदी। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ था वह आपको 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था, परंतु यह जो कहा गया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा ही जन्मसिद्ध अधिकार इन्हीं का नारा है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। परंतु अभी जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष है वो कौन है? तो आपको बताना है मल्लिका अर्जुन खड़गे है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि काकतीय वंश का संस्थापक कौन था? तो काकतीय वंश का जो संस्थापक थे वह बीटा प्रथम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम यानी राज्यों को व्यवस्थित कीजिए। देखिए अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा डेंसिटी अर्थात घनत्व कहाँ का था, तो वह अपना राज्य बिहार का था। दूसरा आपको था पश्चिम बंगाल, परंतु यह दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना। देखिए पूछा है कि सबसे बढ़ते क्रम, यानी बढ़ते क्रम का मतलब है सबसे जो छोटा होगा सबसे पहले आगे होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में घनत्व है सबसे कम, मात्र 17 है। घनत्व कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर में उस राज्य में कितने लोग निवास करते हैं। बिहार में 1106 है। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा भारत का राज्य है जहां मात्र 17 ही लोग 1 किलोमीटर के अंदर निवास करते हैं। तो इसका तो आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले 2 होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पहले होगा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम होगा, उसके बाद सिक्किम और नागालैंड। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए जनगणना पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था, यानी राज्य सूची का अभी जो है यह आपको संघ सूची का विषय है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपको गलत है? देखिए इसमें जो कथन गलत दिया गया है वही मैं डायरेक्ट बताता हूँ। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल धान थी, यह बात बिल्कुल गलत है, बाकी सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह जो है आपको 214 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए इसमें डायरेक्ट जो मैं आपको गलत कथन दिया गया मैं उसी को बताऊंगा। कहता है कि मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होता है प्रधानमंत्री होता है, यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है मंत्रिमंडल का जो सचिवालय जो होता है उसका जो देख रेख किया करते भारत के लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ना कि आपको पीएम करते हैं। तो इस तरह से आपको डॉग वाला बिल्कुल गलत है और गलत ही पूछा गया था, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19-20 कर दिया गया था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय आपको विजयनगर आया था? तो देवराय प्रथम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको बताना है कि कौन सी घटना किस समय में हुआ था। देखिए हम लोग तो याद करते हैं डायरेक्ट, परंतु यहाँ पे छोटा डेट के साथ पूछा है, तो जिनको याद होगा कन्फर्म वही इसका सही जवाब दे सकते हैं मेरे भाई। चलिए कहता है कि रॉलेट एक्ट, जिसे महात्मा गांधी ने इसे काला कानून भी कहे थे, तो इसका जो सही आंसर होगा 18 मार्च 1919, यानी ए वाला बिल्कुल इसका सही है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट जो सत्याग्रह हुआ था यह आपको देखने को मिलेगा, तो यह जो है 6 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह कब हुआ था? तो यह 2 दिसंबर 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। इस तरह से देखा जाए तो डॉग इसका बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए और दिए गए सही
आंसर इसका आपको बताना है। तो 15 नंबर का क्या होगा? देखिए, गुरु महिषाशानी जो है यह संबंधित है आपको लौह यक्ष, यानी एक का बिल्कुल इसका 3 है। तलचर आपको पता है, तलचर जो है आपको कोयला से संबंधित है। तलचर आपको जादू तोड़ा यूरेनियम, और जाबर जो है जस्ता। तो इस तरह से सी वाला बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन होम रूल लिंग की स्थापना से संबंधित नहीं था? देखिए, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक और एस सुब्रमण्यम अय्यर थे, परंतु जो नहीं संबंधित थे टी.एस. असॉल्ट। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन इसका हुआ था? इसका जो सृजन किया गया था मित्र, वह आपको भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? देखिए, ध्वनि आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। यह जो है आपको पता है कि विद्युत एक अनुदैर्ध्य तरंग है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस में सबसे अधिक गमन करता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, उसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता। प्रकाश जो है आपको सबसे अधिक अगर देखा जाए तो निर्वात में गमन करता है, जिसे हम वैक्यूम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह मालदीव के बीच किया जाता है। सिम्बिक श्रीलंका के सिम्बिक्स जो है आपको सिंगापुर के साथ किया जाता है। और भारतीय मूल के अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाया गया है, तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। कहता है कि मलयालम सिनेमा के किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने आपको डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी थी? तो वह दिया गया था पिक्के रोजी को, ऑप्शन में डॉग सही है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस आपको मनाया जाता है। अभी हाल ही में मनाया गया है 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म वन टर्बाइन जनरेटर आपको रिन्यूएबल पावर द्वारा किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? यह जो स्थापित किया जाएगा मित्र, वह कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। प्राकृतिक में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल क्या है? इस प्रश्न का जो सही आंसर होना चाहिए वह आपको विनायक क्लोराइड, बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 24 नंबर प्रश्न, कहता है कि बेराइट है ना, वेराइट आपको क्या है? देखिए, बेराइट का जो यहाँ पे रासायनिक केमिकल होगा वह BSO4, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नायदुमा पुरस्कार के प्रायोजक हैं, तो आपको पता है कि नायदुमा पुरस्कार के जो प्रायोजक होते हैं वह आपको क्या कहलाते हैं? तो वह जो कहलाते हैं भारत जापान फ्रेंडशिप एसोसिएशन, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखा जाएगा? अगर बड़ा पूछता तो अवतल, और छोटा पूछा है तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहा गया है कि अल्फा एवं बीटा कणों के उत्सर्जन, देखिए टीएच का मतलब क्या होगा? थोरियम। और बीआई का मतलब होता है बिस्मथ। ये आपको बदलता है तो अल्फा एवं बीटा के कणों क्या, ऊपर वाला को हम द्रव्यमान कहते हैं और नीचे वाला को आपको परमाणु संख्या कहते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा 27 का, वह आपको सी, आपको 4 अल्फा और आपको 1 बीटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में कुल कितनी झांकियां का प्रदर्शन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होगा? कितना किया गया था? 23 किया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। निम्न में कौन तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण नहीं है? तो पिलास वाला नहीं होगा, बाकी सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि एमिनो एसिड के 4 प्रमुख तत्व कौन है? तो देखिए, एमिनो जो एसिड होता है उसके 4 प्रमुख तत्व होते हैं, बिल्कुल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। हाल ही में किस एयरलाइंस ने GMR दिल्ली एयरपोर्ट का सेफ्टी परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो यह स्पाइस जेट वाला, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 31 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 32। 32 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि हाल ही में किस वैज्ञानिक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? तो यह जो बैंक करने वाला है उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर आपको बॉल सही है। नेक्स्ट है कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में किसके कारण होने वाला संक्रमण रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है, और यह जो है वायरस होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला बिल्कुल सही है। ब्रॉड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक मिला है? तो यह मुकेश अंबानी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। पुरुषों के विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी कौन बनी थी? तो यह स्टेफनी बनी थी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की थी? तो यह CBIC, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है।
भारत ने किस देश के साथ माइग्रेशन और मोबिलिटी पर संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो यह करने वाला देश था, आपको पता ही है, 37 का जो सही आंसर होना चाहिए फिनलैंड। आपको पता है एक संगठन है जिसका नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम होता है और इसका अभी हाल ही में यह नवीनतम 31वां सदस्य देश बन चुका है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि राइट टू रिपेयर आपको पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो पीयूष गोयल, कपड़ा मंत्रालय और आपको वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का मंत्री भी अभी पीयूष गोयल है। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा यह आपको लागू किया गया था। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, अजनबी जो है आईटी मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय, अनुराग ठाकुर खेल मंत्रालय। आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह जो है सम्मानित किया गया था जिसका नाम था रवि कुमार सागर। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। किसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। कैलाश पर्वत को हिलाता रावण भारतीय मूर्तिकला की उत्कृष्ट कृतियों में से एक है जो कहाँ पाई जाती है? तो आपको बताना है यह कहाँ पाया जाता है। तो यह महाराष्ट्र एलोरा गुफा में पाया जाता है। सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे आपको मिलान करना है। कहता है विजय घाट संबंधित है तो लाल बहादुर शास्त्री, यानी एक के सी और एक के सी आपको दिखाई दे रहा होगा एक ही ऑप्शन है। तो डॉग इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण विभाग की स्थापना। ये देखिए एक है पर्यावरण अधिनियम, तो 1986। यहाँ पूछा है पर्यावरण विभाग, तो यहाँ जो है 80 हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अनिसक है ना, अनिसक फल, अनिसक फल वह फल है, अनिसक है ना, अनिसक फल वह है जिसमें होते हैं। तो वह जो होते हैं केवल क्या होते हैं? बताइए इसका जो सही आंसर होना चाहिए वह क्या होना चाहिए? बिना परागन और निषेचन के फल बन जाए उसे हम कहते हैं अनिषेक फल। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। गोवा के मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा गया? आपको पता है वह मनोहर पारिकर जी के नाम पर रखा गया है। यह भारत के पूर्व रक्षा मंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग निम्नलिखित पर निर्भर करता है। देखिए यह जो करता है उसी प्रक्षेपण किए जाने के स्थान के द्वारा निर्भर करता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। बॉलीवुड की वह बूढ़ी महिला जिसे ग्रैंड ओल्ड लेडी किसे जाना जाता है? जोहरा सहगल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ग्रुप ऑफ सेवन जिसे हम G7 कहते हैं संगठन, देश का 49वां बैठक कहाँ हुआ था? देखिए इसका जो 49वां बैठक जापान में किया गया। आपको पता है G7 होता है, इसका जो सदस्य देश होता है उसका ट्रिक होता है गर्लफ्रेंड को जूस पियाए, और इसका मुख्यालय अर्थात हेड क्वार्टर इसका कहीं नहीं है। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? यह जो जाना जाता है वाजसेनी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आपको पता है 4 वेद है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। सबसे पुराना जो है ऋग्वेद और सबसे नया वाला अथर्ववेद, जादू टोना वाला सामवेद। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगार अगर प्राप्त किया जाता है, यह जो प्राप्त किया जाता है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो प्राप्त किया जाता है मित्र, इसका सारे विकल्प बिल्कुल इसका सही है, उपयुक्त सभी से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि मछली वर्ग की पहचान किस अंग से होती है? तो मछली वर्ग की जो पहचान की जाती है वह आपको किससे किया जाता है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह सभी से हो सकता है। ऑप्शन में डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए यह प्रस्तुत किया गया था निकोलस कोपरनिकस। ऑप्शन में डॉग बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि रेल मंत्रालय के स्टेशन पुनः विकास अभियान के तहत घोषित नई योजना का नाम क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा अमृत धारा स्टेशन योजना। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है, अमृत धारा स्टेशन योजना। नेक्स्ट है कि योकोहामा रणनीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए यह जो है आपको पता है एक घास होता है बेल्ट्स, और बेल्ट्स जो होता है वह अभी अफ्रीका से संबंधित है, डाउन ऑस्ट्रेलिया से, परंतु ऑप्शन के अनुसार सवाना बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बॉल इसका सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च की गई एंटी सबमरीन आपको फारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC प्रोजेक्ट के पहले जहाज का नाम था INS अर्नाला। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल इसका सही है।
आपको पता है अरनाला ही आपको क्वेड में भाग लेने वाला जहाज था, तो बॉल बिल्कुल सही है। सलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्यों में प्रचलित है? तो यह जो प्रचलित होना चाहिए इसका राजस्थान, ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भूकंप की संवेदना ग्रहण करने वाला अंग क्या है? तो यह जो है तलुओं की त्वचा, ऑप्शन नंबर आपको सी बिल्कुल सही है। रक्त में पाया जाने वाला रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, हमारा आरबीसी जिम्मेदार होता है। आरबीसी जिसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। भारत में नैनो मिशन की शुरुआत जो किया गया था मित्र, वह आपको 2007 होना चाहिए। इसका सही आंसर 2007 बिल्कुल सही है। 60 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 61। 61 नंबर प्रश्न कहता है कि अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की समान विशेषता होती है। इसका क्या विशेषताएं होती है? देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय बिल्कुल सही है। पूंजी निर्माण की निम्न दर या जनसंख्या दबाव या उपयुक्त, यानी देखा जाए तो सारे विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य? देखिए, गलत कथन को पहचानना है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती, यही गलत है। बाकी सारे विकल्प इसका सही है, तो डोंग बिल्कुल गलत है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर यानी वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी अलग किया जा सकता है? तो यह जो उद्यमों का स्वामित्व, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित किस स्थल से 11 शवदानों तथा 8 चूल्हों के अवशेष मिले हैं? तो यह ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि औषधि जनक पादपीय अंगों का अध्ययन कहलाता है, तो वह फार्माकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों एनपीएस से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य है? देखिए, सत्य कथन जो दिया गया है, किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान 180 दिन से अधिक रोका जाए, दोनों विकल्प इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए और 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो देखिए, न्यायिक पुनर्विवेचन नहीं आएगा, क्योंकि यह जो है आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काम है, तो ये आपको बॉल वाला बिल्कुल नहीं है। बाकी सब आएगा, तो बॉल सही है। नेक्स्ट है कि स्वराज आम जनता के लिए होनी चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन श्री राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो फेनी नदी, आपको बताया गया था कल ही वाला प्रश्न में, बांग्लादेश को बहुत अच्छे से हम एक्सप्लेन किए थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डॉग बिल्कुल सही है। 69 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग सही है। चलिए, कहता है कि राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने यह किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण यानी सिंथेसिस के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? तो देखिए, यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका जो सही विकल्प होगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो 71 के आपको जो विकल्प होगा एस्ट्राडियोल, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरता? तो अर्जेंटीना नहीं गुजरता। आपको पता है एक संस्था है जिसे हम कहते हैं ब्रिक्स, और अभी हाल ही में ब्रिक्स में माना आपको जाने से यह है कि अभी राष्ट्रपति अर्जेंटीना को माना कर दिया है। 6 देश को शामिल होना था ब्रिक्स में, परंतु 5 ही देश इसमें शामिल हुआ है, तो आपको इसे जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनिमय आपको रेगुलेट कौन करता है? देखिए, इसको जो करने वाला संस्था होता है वह आपको इसमें कौन होगा? तो 73 का सही आंसर मेरे हिसाब से कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? तो यह जो किया गया है वह आपको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? 1940, ऑप्शन नंबर डोंग बिल्कुल सही है। लाली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह जो स्थित मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डोंग बिल्कुल सही है। वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा के सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा के दोनों में बोल सकता है? तो वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। राज्यसभा के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। लोकसभा के लिए उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो 35 वर्ष। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधित अधिनियम के तहत
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया था, वह 15वां संविधान संशोधन जो आपको देखने को मिलेगा 1962 या 63 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया, उसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? तो रहमुल्लाह आपको सयानी थे। आपको पता है यह जो है आपको 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो बॉल बिल्कुल सही है। हाउ डेमोक्रेसी डाई नामक पुस्तक को दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है और लेखक कौन है? तो इसका जो लेखक था मित्र वह था स्टीव आपको लेवी टस्की। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ? तो यह जो शब्द जुड़ा हुआ था मित्र वह आपको कुश्ती। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। 82 यहाँ पे मैथ है, जुड़वा अभाज्य आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही। यहाँ पे भी मैथ है 83 83 का जो सही आंसर होगा 10%। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 84 जो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? तो 84 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा आप बनाइएगा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वह आपको ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। 85 का जो सही आंसर होगा ये भी आपका सी बिल्कुल सही है। 86 भी दिया गया है, यहाँ पे सीरीज है, तो इसका जो सही आंसर आप बना लीजिएगा, तो 34 वाला बिल्कुल सही है। इसके बाद आता है हमारा प्रश्न संख्या 87 और 87 नंबर प्रश्न जो कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभिक कालक्रम के व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको प्रयोग करना। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? आपको पता है इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह क्या होगा? देखिए पहले क्या हुआ था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको आया था 69-71 में, जैव विविधता। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया था आपको प्रोजेक्ट टाइगर। आपको यह जो फिर आया था आपको, उसके बाद जो आया था वह आपको प्रोजेक्ट हाथी आया था और जैव विविधता अधिनियम आया था। तो बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि दक्षिण का नीरो किसको कहा जाता है? दक्षिण का जो नीरो जो कहा जाता था मित्र वह आपको महमूद गवा को कहा जाता था। ये वाला बिल्कुल सही है। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद टूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी, बिल्कुल लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया था महादेव देसाई द्वारा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें सही सुमेलित नहीं? देखिए नागालैंड की स्थापना 1963 सही है, गोवा आपको 1987 ये भी सही है, मिजोरम आपको 1987 यहाँ से। देखिए सिक्किम 1974 नहीं, यह जो है आपको 1975 में किया गया था। उसमें भारत के 5वें राष्ट्रपति फखर अली अहमद साहब थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो सिक्किम वाला गलत है और गलती इसमें पूछा गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? तो यह जो नहीं मिला था रास बिहारी बोस को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत के संचित निधि के पारित आपको कहता है कि भारत के संचित निधि से भारत के संचित निधि के भारित खर्चे पर क्या हो सकता है? देखिए इसका जो है संसद बहस तो कर सकते हैं परंतु मतदान नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल कब जारी किया जाता है? देखिए यह जो है फालतू प्रश्न, इससे कोई मतलब नहीं होता, चुनाव के तुरंत बाद होता है या कभी सही नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला निम्न में से किस राज्य को नहीं स्पर्श करता? तो यह जो है उड़ीसा को नहीं करता है। तो 94 को यहाँ पे देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है। 95 नंबर प्रश्न कहता है कि संलग्न क्षेत्र मंडल यह संलग्न क्षेत्र मंडल यह वेस्ट लाइन से कितनी दूरी पर फैला हुआ है? जिसका जो सही आंसर है वह 24 समुद्री मील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नायागढ़ पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है? तो यह भी आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में ही। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? आपको पता है कि धर्मशाला आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म के सबसे महान गुरु दलाई लामा यहीं पे निवास करते हैं। और यह जो पूछा गया धर्मशाला किस घाटी में है, और अनुराग ठाकुर का संसदीय क्षेत्र भी धर्मशाला ही है। तो इस जो है पूछा गया है किस घाटी से है, तो यह कांगड़ा घाटी। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बरखान का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? तो बरखान का जो निर्माण किया जाता है मित्र पवन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। विश्व आपदा आपदा नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है मित्र वह आपको 13 अक्टूबर को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही। आज का अंतिम प्रश्न है 100 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? आपको पता है परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का
एक बेहतरीन सेटों में से यह एक था। तो अब मैं आशा न पूर्ण विश्वास रखूँगा कि यहाँ इससे आप रिवीजन ज़रूर करिएगा। तो चलिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में, नए एक उत्साह, जुनून, पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।